यही है कि आखिर स्कूल बस को टारगेट क्यों किया गया, फायरिंग क्यों की गई। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब पुलिस सुलझाएगी उस आरोपी के जरिए जिसको इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी से ये जानने समझने की कोशिश होगी कि किसके कहने पर यह फायरिंग की गई, क्यों फायरिंग की गई, क्या ये दहशत फैलाने की एक मंशा है कि स्कूल बस पर फायरिंग कर दी गई। जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि आपसी विवाद था, आरोपी ने बस पर गोली चला दी। बस ड्राइवर से आरोपी का विवाद हुआ था जिसके बाद उसने गोली चला दी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी, वो ये कह रहा है कि ड्राइवर से दरअसल विवाद था और इसको लेकर फायरिंग कर दी गई। और चलिए बात कर लेते हैं डाना तूफान की। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आ गया है डाना, भारी तबाही के साथ आया और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीर देखिए डाना तूफान की, किस तरीके से तमाम राज्यों में इसको लेकर के अलर्ट है। पहली तस्वीर देखिए, चक्रवात से तबाही किस कदर यहाँ पर बरपी हुई है, भारी बरसात भी यहाँ पर दर्ज की गई, तेज आंधी तूफान की स्थिति भी देखने को मिली है। सैकड़ों जो पेड़ है वो उखड़े हैं, इसके अलावा बिजली के खंभे भी गिरे, समंदर में उफान देखने को मिला और मुख्यमंत्री देखिए लगातार अलर्ट मोड पर है, इसको लेकर के नजर बनाए हुए हैं। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर। ओडिशा बंगाल, दाना का प्रहार। दाना आया, प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलवक्त ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा आप वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं, उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए हैं इसे भी आप देखिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके जो लोग हैं उनका आवागमन कहीं से भी प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा तट से टकराने के बाद तूफान का असर अब ओडिशा के पूरे उत्तरी इलाके पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धामरा के अलावा भद्रक, केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवाती दाना इतनी ताकत से सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है कि इसने केंद्रपाड़ा तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नाव को डुबो। तो ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दाना का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट पर। एक छोटा तो यही है कि आखिर स्कूल बस को टारगेट क्यों किया गया, फायरिंग क्यों की गई। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब पुलिस सुलझाएगी उस आरोपी के जरिए जिसको इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी से ये जानने समझने की कोशिश होगी कि किसके कहने पर यह फायरिंग की गई, क्यों फायरिंग की गई, क्या ये दहशत फैलाने की एक मंशा है कि स्कूल बस पर फायरिंग कर दी गई। जो मुख्य आरोपी है
उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि आपसी विवाद था। आरोपी ने बस पर गोली चला दी। बस ड्राइवर से आरोपी का विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने गोली चला दी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी, वो ये कह रहा है कि ड्राइवर से दरअसल विवाद था और इसको लेकर फायरिंग कर दी गई। और चलिए बात कर लेते हैं दाना तूफान की। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आ गया है दाना, भारी तबाही के साथ आया और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीर देखिए दाना तूफान की, किस तरीके से तमाम राज्यों में इसको लेकर के अलर्ट है। पहली तस्वीर देखिए, चक्रवात से तबाही किस कदर यहां पर बरपी हुई है। भारी बरसात भी यहां पर दर्ज की गई। तेज आंधी तूफान की स्थिति भी देखने को मिली है। सैकड़ों जो पेड़ है वो उखड़े हैं। इसके अलावा बिजली के खंभे भी गिरे, समंदर में उफान देखने को मिला और मुख्यमंत्री देखिए लगातार अलर्ट मोड पर है, इसको लेकर के नजर बनाए हुए हैं। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर। ओडिशा बंगाल, दाना का प्रहार। दाना आया, प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलवक्त ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा आप वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं, उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए हैं इसे भी आप देखिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके जो लोग हैं उनका आवागमन कहीं से भी प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा तट से टकराने के बाद तूफान का असर अब ओडिशा के पूरे उत्तरी इलाके पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धामरा के अलावा भद्रक, केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवाती दाना इतनी ताकत से सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है कि इसने केंद्रपाड़ा तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नाव को डुबो। तो ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दाना का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट पर। एक